कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। उमापति महादेव की जय। जो तुम्हरे मन अति संदेहु, तो किन जाए परीक्षा लेहु। कुंभज ऋषि के आश्रम से जब लौट करके आए और राम जी के वनगमन लीला का शिवजी ने दर्शन किया और उस दर्शन को करके वो अत्यंत पुलकित हुए। सती जी शिवजी की यह दशा देख करके और मन में विचार करने लगी कि ये राजा के राजकुमार हैं और इनकी पत्नी का हरण हो गया है। वन में यह विलाप करते हुए लता पत्रादि से पशु पक्षियों से पूछते हुए जा रहे हैं और स्वामी इनको देख करके अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। मन में विचार करती हैं, जिस प्रकार से शिवजी सर्वज्ञ हैं उसी प्रकार से तो विष्णु भी सर्वज्ञ हैं और यदि उनकी पत्नी का हरण हो जाता है तो वह तो बैठ करके पता लगा सकते हैं, लेकिन यह मनुष्य जैसा विलाप कर रहे हैं। तो ये ब्रह्म है या कोई भूप सुत है? अस संशय मन भयउ अपारा, ऐसा उनके मन में संशय हो जाता है। शिवजी उन्हें समझाते हैं लेकिन उनकी समझ में नहीं आता है। भगवान शंकर सती जी से कहते हैं कि जो तुमरे मनो अति संदेहु, तो किन जाए परीक्षा लेहु। यदि तुम्हारे मन का संशय नहीं जाता है मेरी समझाने पर भी, तो तुम जाकर के और उनकी परीक्षा ले लो, लेकिन परीक्षा लेना बहुत विचार करके, विवेकपूर्ण ढंग से लेना। सती जी मन में विचार करती हैं कि किस प्रकार से परीक्षा ली जाए। फिर मन में उनकी यह निश्चय हो जाता है कि यदि मैं सीता जी का रूप धारण कर लूंगी और ये ब्रह्म होंगे तो पहचान लेंगे, और साधारण मनुष्य होंगे तो जो हरण की हुई सीता हैं उनको देख करके और अत्यंत प्रेम से बहवल हो जाएंगी और सीता सीता कह करके उनको हृदय से लगा लेंगी। ऐसा मन में विचार करके और वे सीता जी का रूप धारण कर लेती हैं और उस मार्ग पर चली जाती हैं जहां विलाप करते हुए राम जी आ रहे हैं। तो जब सीता जी का रूप जो है लक्ष्मण जी देखते हैं, लक्ष्मण दीखे उमा कृतवेशा, जब उन्होंने सती जी को और सीता के रूप में देखा तो चकित भये, बहुत चकित हो जाते हैं और भ्रमित हो जाते हैं।
मन में विचार करते हैं, लेकिन राम जी का स्वभाव जान करके, राम जी का प्रभाव जान करके, और वे कुछ भी नहीं कहते हैं। राम जी ने जब देखा सीता के रूप में सती को, तो बड़े दूर से ही जो है दोनों हाथ जोड़ करके और उन्हें प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके और यह उनसे प्रश्न करते हैं, कहू बहोरे कहाँ वृष केतु, विपिन अकेले फिरहु के हेतु। अरे आप अकेली जंगल में घूम रही हैं, भोले बाबा कहाँ हैं? और जब यह राम जी के वचन सुनते हैं, सती जी सुनती हैं, तो मानो उनके तो पांव के नीचे से धरती ही निकल जाती है। अरे इन्हें कैसे जानकारी? मैंने जो है, मैं शंकर कर कहा न माना, शंकर जी की बात को मैंने नहीं मानी और अपना अज्ञान जो है प्रतिरोपित किया, और वह जो है चुपचाप वापस शंभु जी के पास चल देती हैं। राम जी को बड़ा संकोच होता है कि सती जी जो है बड़ी शर्म से गल गई हैं और बड़ी शर्मिंदा हो गई हैं, तो निज प्रभाव कछु प्रगट दिखावा। राम जी अपने उस प्रभाव को दिखाते हैं, तो देखते हैं जहां वो सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं और राम जी हैं, और हर जगह जो है सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जेहि जेहि वेश आजाद स्वर और तेहि तेहि तन अनुरूप। अलग अलग जगह जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को देखते हैं, अलग अलग सती और विधात्री लक्ष्मी जी सब जगह देखते हैं, और हर जगह जो है राम लक्ष्मण और सीता दिखाई देते हैं। ब्रह्मा विष्णु सरस्वती लक्ष्मी और सती जी सब अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता। और देख सती अति भय सभीता, बड़ी भयभीत हो जाती है, अरे ये क्या है, उनकी माया क्या है, क्या लीला है। और इस प्रकार का प्रभाव देख करके और वो शिव जी के पास वापस होती हैं। तो शिव जी के पास जब पहुंचती हैं, तो शिव जी तो एक ही प्रश्न करते हैं कि किस प्रकार से जो है तुमने जाकर के और उनकी परीक्षा ली। तो सती जी जो है यहां झूठ बोल जाती हैं और कहती हैं कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई, तो कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। स्वामी जी मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली, और मैंने तो जाकर के और आपकी बात को सत्य मान करके और मैंने उनको जाकर के प्रणाम किया। जब शंकर जी सती जी की यह बात सुनते हैं, तब ध्यान रखते हैं, ध्यान में मग्न होकर के, और सारे जो घटना घटित हुई थी उसको देखते हैं। तब शंकर देखे उधर ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जाना।
सारा दृश्य उन्हें दिखाई दे जाता है कि जो वेश बना करके सती जी ने सीता जी का वेश बनाया और राम जी के आगे आगे आई। तो शिव और भयो विषाद विशेषा, सती कीन सीता कर भेषा। सती जी हुए सीता का वेश बना लिया तो उनके मन में जो है बड़ा दुख पहुंच जाता है और मन में विचार करने लगते हैं कि यही तन सती भेंट मोहि नाही, और शिव संकल्प कीन मन माही। शिव निश्चय कर लेते हैं शिव जी कि अब जो है इस शरीर से तो भेंट नहीं हो सकती है, यह तो मेरी पूज हो गई। और बार बार जो है भगवान की माया को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि बहुरे राम मायहि श्रनावा, और प्रेर सती जही झूठ कहावा। मन में विचार करने लगते हैं कि यह निश्चित रूप से ही हमारे इष्ट, हमारे स्वामी, हमारे राम जी की इच्छा है। कभी सती झूठ बोलने वाली नहीं है, लेकिन आज जो है मेरे सामने मेरे कहने पर भी वे झूठ बोल रही हैं। निश्चित रूप से भगवान की यह जो माया फैली हुई है उसको प्रणाम करते हैं। प्रेर सती यही झूठ कहावा, हरि की प्रेरणा से ही जो है सती झूठ बोल रही है। और सती जी को साथ लेकर के बस कैलाश पर पहुंच जाते हैं और जहां विराजित होते हैं शंकर जी तो ध्यान में मग्न हो जाते हैं, उनकी समाधि लग जाती है। और जब समाधि खुलती है तो सती जी से कहते हैं कि सन्मुख शंकर आसन दीना। सती जी का जो वामांगी थी उनके लिए सन्मुख आसन दे देते हैं। इस प्रकार से जो है सती और शिव जी के मन में जो है प्रेम के बीच में अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम था, उनके बीच में जो है भेद आ जाता है, कपट आ जाता है। इसलिए तो गोस्वामी ने लिखा है कि जल पय सरिस बिकाय, देखऊ प्रीत की रीत भली, बिलग हो ये रस जाए, कपट खटाई परत पुनी। अत्यंत प्रेम करने वाले शिव जी सती जी को, लेकिन सती जी ने जो है शंकर जी से झूठ बोल करके और उनके प्रेम के बीच में दूध और पानी के बीच में मानो खटाई का काम किया, और इस प्रकार से उनके मन में भेद उत्पन्न हो जाता है। और इस प्रकार से कथा आगे बढ़ती है। जो आगे का प्रसंग है अपन अगले भाग में सुनेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।